ये बैठे हैं, इन साहब के नाम लिख दो, ये बगैर इस साहब के जन्नत में जाएंगे। अब जितने आप आ गए वो तो जन्नत में जाएंगे, लेकिन मैं जन्नत का वो ये देते हैं ना, ये आले रसूल ये देते हैं ना सर्टिफिकेट की, ये जन्नती है। तो मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूं कि जो यहां आ गए हैं वो तो जाएंगे ही, जो लाहौर जाएंगे किसी मार्च को वो भी इंशाल्लाह सीधे जन्नत में जाएंगे। ये वीडियो क्लिप देखने के बाद आपको इस बात का अंदाजा हो चुका होगा कि पाकिस्तान के अंदर तालीम का कितना फुकदान है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर तालीम की कितनी कमी है। ये लोग तब तक आपको जन्नत की टिकटें बांटते रहेंगे, ये कभी भी तालीम याफ्ता नहीं होंगे जब तक आप लोग जो उनके सामने बैठ के उनको सुनते हो, जब तक आप लोग तालीम याफ्ता नहीं होते। जब तक आप लॉजिक और रैशनैलिटी के साथ इनकी बेवकूफ़ियों को और इनके इमोशनल बिहेवियर को आप चैलेंज नहीं करते, तब तक ये आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और आपके जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उनको अपील करते रहेंगे। अब ये जो एड्रेस हो रहा है, इसके अंदर जो शख्स है, इनका नाम चौधरी असदुर्रहमान है, इनका ताल्लुक जो PML नून से है और टोबा टेक सिंह से है, और इनका जो रीजन है वो NA 954 है। ये पाकिस्तान की नेशनल असम्बली और पाकिस्तान की पार्लियामेंट के 3 बार रुकन रह चुके हैं, और इनकी जो बातें वो इतनी इलॉजिकल हैं कि एकेडमिकली ये हैरानकुन दिखाई देता है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट का ये हिस्सा रहे हैं। ये लोग तब तक आपको जन्नत की टिकटें बांटते रहेंगे जब तक आप एकेडमिकली और लॉजिकली इनको चैलेंज नहीं करोगे, जब तक आप अपने एकेडमिक आर्गूमेंट से इनकी अथॉरिटी को तोड़ोगे नहीं, तब तक ये जो हेजमनी है आपको इस्तेमाल करती रहेगी और आपको मिसगाइड करती रहेगी। यहाँ पे स्टोरी ऑफ फिलॉसफी के अंदर विल ड्यूरेंट भी कहता है ना कि व्हेन एकेडमिक आर्गूमेंट बिकम टू ग्रेट फॉर कम्युनिकेशन देन इट वीक द अथॉरिटी। तो आपने अपनी एकेडमिक आर्गूमेंट से इनकी बेवकूफ़ियों को तोड़ना है और इनकी बेवकूफ़ियों का जवाब देना है। जो इनकी अथॉरिटी है, जब तक ये डिमोलिश नहीं होगी तब तक ना तो आप अपना पॉलिटिकल राइट और ना ही अपना आप सोशल राइट हासिल कर पाओगे। और आपके लिए भी यही है कि जब तक आप इनको चैलेंज नहीं करोगे, इनकी बेवकूफ़ियों को तोड़ोगे नहीं, तब तक आप जन्नत की टिकटें ही हासिल करोगे। आपको कोई आपका पॉलिटिकल राइट नहीं मिलेगा और ना ही आपको कोई सोशल राइट मिलेगा। वो वाले राइट्स जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रूव किए हैं, वो वाले राइट्स आप तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक आपने इनके ये इमोशनल प्रोपेगेंडा को तोड़ने की कोशिश ना की। तो इसमें इनकी तारीख की बात कर लें तो तारीख इनकी बहुत पुरानी है। नवाज शरीफ साहब की बात करें तो जो ज़ियाउल हक का मिलिट्री कू था, तो इसके अंदर ये प्रॉपर इन्वॉल्व थे। एट दैट टाइम ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। तो जो ज़ियाउल हक ने इमोशनल प्रोपेगेंडा किया और इस्लाम का इस्तेमाल किया, और जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो नॉर्दर्न बेल्ट के लोग, जो पश्तून के बच्चे और बड़े थे, उनको इस्लाम के ज़रिए उनको मैनिपुलेट किया गया और उनके साथ इमोशनल प्रोपेगेंडा किया गया। और पश्तून के बच्चे के हाथ में आपने बंदूक पकड़ा दी और अपने बच्चे को स्कूल में भेज दिया, और इस तरह इस्लाम को आपने मैनिपुलेट किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं 1988 के इलेक्शन के अंदर और 1990 के इलेक्शन के अंदर बेनज़ीर के ख़िलाफ़ ऐसी ऐसी कैंपेनें चलाते हैं कि ये एंटी इस्लाम है, ये एंटी पाकिस्तान है, ताकि लोगों को इमोशनली अपील किया जा सके कि इस्लाम के ख़िलाफ़ ये ख़ातून है तो इसको आप वोट ना दो। उसके बाद उनकी नंगी तस्वीरें आपने लोगों के घर में फेंकी ताकि लोग इमोशनली अपील हों कि ये औरत ठीक नहीं है, इसको वोट ना दो। तो आपने इस्लाम का जो प्रोपेगेंडा किया, इनकी तारीख बहुत पुरानी है। ये इस्लाम को इस्तेमाल करने से कभी भी ग्रेज नहीं होंगे आएंगे। और अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो यहाँ पे एक और बहुत बड़ी ग्रैंड पॉलिटिकल पार्टी है जिसे हम PTI के नाम से जानते हैं। उनका भी इस्लाम को इस्तेमाल करने का और इमोशनल प्रोपेगेंडा करने का और लोगों को इमोशनली अपील करने का एक पूरी ग्रैंड हिस्ट्री है उनकी। अगर उनकी हिस्ट्री को डिस्कस करने बैठ जाओ तो आपको 2-2 3-3 घंटे भी लग जाएंगे उसको डिस्कस करके। तो जो बात यहाँ पे ख़त्म होती है कि ये लोग तब तक आपको इमोशनली अपील करते रहेंगे, आपको मिसगाइड करते रहेंगे और आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स का गलत इस्तेमाल करते रहेंगे जब तक आप अपनी एकेडमिक आर्गूमेंट्स के ज़रिए, आप लॉजिक के ज़रिए इनकी अथॉरिटी को तोड़ते नहीं, जब तक आप इनको चैलेंज नहीं करते, तब तक आपके जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो भी मरते रहेंगे और वो वाले राइट्स जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रूव किए हैं वो भी मरते रहेंगे और आप बेवकूफ़ बनते रहेंगे। यहाँ पे मैं एक किताब कोट करूँगा कि मिशेल फूको, जो कि एक बहुत बड़े हिस्टोरिकल फिलोसोफर गुजरे हैं, उनकी एक किताब है इंसैनिटी इन द एज ऑफ रीज़न। तो उसमें वो बताते हैं कि एक एज ऑफ रीज़न के अंदर जहाँ पे लॉजिकल डिस्कशन होती है, लॉजिक की बुनियाद पे बात होती है, तो वहाँ पे लोग मैडनेस कैसे फैलाते हैं। तो यही सीन हम देख चुके हैं कि आप पागलपना फैला रहे हैं लोगों के अंदर, लोगों को एक लॉजिक ही नहीं दे रहे किस तरह बात की जाती है।
और आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इमोशनल सेंटिमेंट्स एंड इमोशनल बिहेवियर। आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। और बात यहाँ पे आके ख़त्म होती है कि जब तक आप अपने आप को रैशनली और लॉजिकली और एकेडमिकली एजुकेट नहीं करोगे तब तक आप मैनिपुलेट होते रहोगे। इसके अलावा और कोई हल नहीं। थैंक यू।